दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का या फिर एनसीईआरटी, आप जो भी कह लें, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड अब तो दोनों सेम ही हो गए हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1, नाम है चैप्टर का अ बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है, ड्यू आपको पता है, ये ड्यू जो होता है ना, ड्यू ये है ड्यू, ठीक है ना। ओस आपने सुना होगा। ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में होता क्या है कि पेड़ पौधों पे ओस की बूंदें गिरती हैं, ठीक है ना। उस पे ओस की बूंदें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसी ड्यू की कहानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। टोटल 5 यूनिट है क्लास 6 में, जिसमें से यूनिट 1 है किस चीज के बारे में? यूनिट 1 है फैबल्स और फोक टेल्स के बारे में। क्या मतलब हुआ फैबल्स और फोक टेल्स का? इसका मतलब हुआ कि वैसी कथाएं जो मतलब लोकों में प्रचलित हैं, लोक कथाएं हैं, ठीक है ना। लोक कथाएं उनको बोलते हैं फोक टेल्स, ठीक है जी। या फिर वैसी कथाएं जो थोड़ी सी मैजिकल टाइप की चीजें हैं, उसको बोलते हैं फैबल्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है और बस मैंने इसी को जो है थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है कि इससे आपको सब कुछ क्लियर दिखे, ठीक है ना जी। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को यहाँ इस चैप्टर में शुरू होती हुई दिख रही है वो है कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए पढ़ने से पहले, बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज करते हैं पढ़ने से पहले इस चैप्टर को। चलिए भाई कर लेते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स by sharing them with your classmates and teacher। कह रहा है कि उन वर्ड्स को सर्कल करना है, उनको गोला लगाना है जो वर्ड मैच होते हैं इन फिगर्स से, ठीक है ना। मतलब एक वर्ड है यहाँ वॉरिड। वॉरिड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति परेशान हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं कि वो इंसान वॉरिड है। तो अब आप यहाँ इस पिक्चर में देखें, 2 पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है कि परेशान कौन है। ये जो लड़की है ये परेशान है कि ये जो लड़की है ये परेशान है? कौन सा मतलब फिगर जो है ये परेशानी को दिखाता है? तो ये तो लड़की हंस रही है ना, ये तो मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। तो परेशान बेसिकली कौन है? ये वाली लड़की है, ठीक है जी। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है? प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे फसलों को लगाया गया है। तो फसल को लगाया हुआ किस फिगर में आप देख पा रहे हैं? ये वाला जो फिगर है इसमें तो बस एक सिंगल पेड़ है, यहाँ तो फसलों को नहीं लगाया गया है। तो बेसिकली फसलों को कहाँ लगाया गया है? ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में फसलों को लगाया गया है। इसके बाद एक सीग, मतलब एक ज्ञानी, एक संत व्यक्ति का फोटो कौन सा है? ये तो एक वेजिटेबल सेलर का फोटो है, वेजिटेबल बेचने वाले का। तो संत का फोटो कौन सा है? वो वाला फोटो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, यही वाला फोटो है, ठीक है। और फिर अगला जो हमारे सामने वर्ड है वो है सरप्राइज। तो सरप्राइज कौन है इसमें? सरप्राइज देख लीजिए, दोनों में कौन सा है? सरप्राइज होने का मतलब कि थोड़ा सा कुछ ऐसा होना जिसमें कुछ हैरान कर देने वाली बात हो। तो ये जो फोटो है ये वाला एक सरप्राइज फोटो है, ठीक है ना। इस वाले फोटो में तो ये बच्चा बस कुछ सोच रहा है, ये सरप्राइज नहीं है, बस ये कुछ सोच रहा है, ठीक है जी। तो इन 4 वर्ड को पढ़ने के बाद, ये 4 वर्ड हमको क्यों मिले? इसलिए मिले कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में कोई वरीड वाली बात होगी, कुछ प्लांटेशन की बात होगी, साधु की बात होगी और सरप्राइज होने की बात होगी, तभी ये 4 वर्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर पढ़ेंगे चैप्टर तो देखेंगे कौन सरप्राइज हो रहा है, कौन
साधु महात्मा की बात है, किस चीज की प्लांटेशन हो रही है, इन चीजों को समझेंगे आगे चैप्टर में। इस बहरहाल अभी यहाँ 2 नंबर में और 3 क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिए गए हैं। अगर आप देखिए ध्यान से, लिखा है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसे अपने क्लासमेट के साथ में और टीचर के साथ में डिस्कस कीजिए। कि थिंक ऑफ अ टाइम, एक समय के बारे में सोचिए, आप खुद ही सोचिए कैसे समय के बारे में। व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत कड़ी मेहनत की हो। व्हाट डिड यू डू देन, जब आपने बहुत कड़ी मेहनत की तो फिर आपने उस समय क्या किया। ठीक है, उस समय के बारे में सोचिए जब आपने बहुत मेहनत की हो और उस समय आपने क्या किया। ठीक है ना, सोच रहे हैं आप कुछ, कब आपने कड़ी मेहनत की थी। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, मैंने यहाँ लिखा है कि आई वर्कड वेरी हार्ड ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम्स। जब मेरा फाइनल एग्जाम था उस समय मैंने बहुत मेहनत किया। आई स्टडीड एवरी डे, पर डे मैंने पढ़ाई की। रिवाइज्ड माई ऑल सब्जेक्ट्स, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज किया। एंड प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, ऐसा ही आप लोगों ने भी किया होगा ना। ये आंसर मेरा नहीं, आप ही लोगों का तो है कि आपने कड़ी मेहनत कब की थी, खूब हार्ड वर्क कब किया था, जब आपका फाइनल एग्जाम था। ठीक है ना, और उस समय आपने किया क्या था, आपने रोज पढ़ाई की थी, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया था, प्रैक्टिस किया था कि भाई एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, ऐसी ही कुछ चीजें आपने की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड इट हेल्प यू, तो आपने ये जो इतनी सारी चीजें की, खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, खूब स्टडी की, सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए, ठीक है ना, इन सभी चीजों से आपको हेल्प कैसे हुआ, क्या हेल्प हुआ इन चीजों से आपको। तो क्या हेल्प हुआ जी इन चीजों से आपको। इट हेल्प्ड मी गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एंड मेड माई टीचर्स एंड पेरेंट्स प्राउड। क्या हेल्प हुआ इससे कि इससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले, और ये बहुत अच्छे नंबर मिलने के कारण क्या हुआ, इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर मिलने के कारण आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ। ठीक है जी, तो ऐसा ही कुछ हुआ है, बात क्लियर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड इट मेक यू फील। अब जब ये चीज हुई, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, आपने मेहनत की, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, ठीक है, टीचर और पेरेंट्स प्राउड फील किए, आप कैसा फील किए, हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसा लगा ये चीज। तो कैसा लगा भाई, अब सब लोग फील करेंगे एकदम प्राउड मोमेंट, तो प्राउड मोमेंट मुझको भी फील होगा। तो इट मेड मी फील वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। इस चीज से क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील मैंने किया, और आई रियलाइज, मैंने रियलाइज किया कि हार्ड वर्क सच में भाई सक्सेस लाती है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सच में सफलता मिलती है। अभी इस चैप्टर के शुरू होने से पहले आपने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और बिल्कुल इसका लिंक आपके चैप्टर से है। ठीक है ना, देखते हैं कि कौन करेगा कड़ी मेहनत। ठीक है ना, कड़ी मेहनत करने के बाद वो कैसा फील करेगा, और वो किस तरीके से वो हार्ड वर्क उसको हेल्प करेगा। इन सब चीजों के जवाब मिलेंगे तब जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। और चलिए जी चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है अपना रामनाथ। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ नाम का एक व्यक्ति है, और वो बेटा है, सन मतलब बेटा, किसका बेटा है, एक रिच, एक धनी मनी लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड बोलते हैं किसको, जमींदार को। जो जमींदार होता है उसी को लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो रामनाथ बेटा है, किसका बेटा है जी, एक जमींदार का बेटा है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। उसके पिताजी मर गए, उसको छोड़ दिया उसके पिताजी ने, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और मृत्यु जब हुई, ठीक है ना, तो क्या हुआ, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड उन्होंने छोड़ा उसके लिए। ठीक है ना, व्हेन ही डाइड, जब उसके पिताजी मरे
तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड की मीनिंग आपके ही बुक में यहाँ दी हुई है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा। तो उसके जब पिताजी मरे तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने छोड़ दिया, किसके लिए? रामनाथ के लिए। बट लेकिन रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन दिक्कत क्या हुई भाई, उतना बड़ा जमीन, तो जमीन पे आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन रामनाथ जो है डिड नॉट स्पेंड, उसने तो स्पेंड ही नहीं किया, उसने तो खर्च ही नहीं किया, इवन वन डे, एक दिन भी खर्च नहीं किया, लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, अपनी जमीन के देखभाल में, लुक आफ्टर में, लुक आफ्टर एक जो है ये आपका फ्रेज है, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है ना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो अपने जमीन के देखभाल में तो उसने एक दिन भी खर्च ही नहीं किया, मतलब जमीन को वो देखने तक नहीं गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? उतना सारा जमीन पिताजी छोड़ के गए और वो देखने तक नहीं गया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया चल रहा था। और कैसा आइडिया चल रहा था? ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब उसको एक चीज का बड़ा विश्वास था। किस चीज का? बिलीव्ड मतलब बिलीव का वर्ब टू है, बिलीव मतलब विश्वास करना। उसको एक चीज का बड़ा विश्वास था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन का मतलब एक लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा द्रव जिसमें क्या हो? मैजिकल प्रॉपर्टीज हो, जिसमें जादुई गुण हो, तो उसी को बोलते हैं पोशन। तो उसको ऐसा विश्वास था कि कुछ ना कुछ ऐसा जादुई लिक्विड होता है कि वो जादुई लिक्विड जो है कोई ऐसा मतलब जादू वाला पानी टाइप का कुछ चीज होता है, और वो चीज जो है किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर देगा, किसी भी पदार्थ को गोल्ड में चेंज कर देगा। ऐसा उसका विश्वास था। किसका? रामनाथ का। अब उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को क्या कर देगी? किसी भी चीज को चेंज कर देगी गोल्ड में। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। अब वो दिन भर उसी के फेर में लगा रहता था कि उसको किस तरीके से वो लिक्विड मिलेगी, किस तरीके से वो पोशन मिलेगा। पीपल चीटेड हिम ऑफ एंड प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। अब इसी का लोग फायदा उठाते थे, लोग उसको चीट करते थे, लोग उसको धोखा देते थे। अब कोई कहता होगा कि चलो भाई, है ना, मैं तुमको क्या करता हूं, मैं तुमको वो लिक्विड देखता हूं, मैं खुजवा दूंगा, मैं उसको ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके लोग प्रॉमिस करते थे और उसको धोखा देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन इतने सारे मतलब फेलियर मिलने के बाद भी, इतना सारा धोखा मिलने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। अगेन गिव अप जो है एक फ्रेज है, और गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग। गिव अप कर देने का मतलब किसी चीज को छोड़ देना। अब आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आपने उस ट्राई करना ही छोड़ दिया है, इसको बोलते हैं गिव अप कर देना। मतलब किसी चीज को छोड़ देना कि भाई अब नहीं होगा मुझसे। तो इतना कुछ होने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया कि छोड़ो हटाओ, ये सब कौन ढूंढने जाएगा, नहीं मिल रहा है। विश्वास बहुत जबरदस्त था उसके पास। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. अब उसकी जो पत्नी थी, रामनाथ की पत्नी का क्या नाम था? मधुमती, ठीक है ना। अब उसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो इन चीज़ों से टायर्ड ऑफ हो गई थी, तंग हो गई थी, बहुत चिंतित थी, बहुत बेचारी परेशान थी। क्योंकि लगातार एक तो वो उस चीज को खोज रहा था, खेतों में काम नहीं कर रहा था। उतने सारे खेत जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़े थे, वो खेतों में काम नहीं कर रहा था।
और दूसरी चीज कि वो जो है और ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था उस लिक्विड के पीछे कि कहीं से मिल जाए, कोई उसको ढूंढने में हेल्प कर दे। जहां तहां अपना जो भी दिमाग वो लगा सकता था वो सब कुछ अपना लगाता था। She was sure that soon they would be without money। और उसकी पत्नी इस बात को लेके बहुत आश्वस्त थी कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बिना पैसे के रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं एक ऐसी चीज के पीछे जिसका अस्तित्व का पता ही नहीं कि वो चीज है कि नहीं है, तो उसकी पत्नी को ये बात एकदम श्योर थी, वो एकदम निश्चित थी इस बात के लिए कि बहुत जल्द पैसे खर्च होने वाले हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, अ फेमस सेग कॉल्ड महीपति, एक बहुत महान ऋषि होते हैं, एक साधु होते हैं, नाम होता है महीपति, केम टू देयर टाउन, वो उनके शहर में आते हैं। और जब महीपति उनके शहर में आते हैं, रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। तो फिर रामानाथा उनका फॉलोवर बन जाता है, जैसे आप लोग बनते हैं ना फॉलोवर, ठीक है, वैसे ही वो उनका फॉलोवर बन जाता है, उनका शिष्य बन जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको ऐसे किसी पोषण के बारे में पता है, कि आपको पता है कि कोई ऐसी पदार्थ होती है, एक ऐसा द्रव होता है जिससे कोई भी पदार्थ सोने में बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो वो पूछता है उनसे, महीपति से। टू हिज सरप्राइज द सेग आंसर्ड, यस, इन माई ट्रैवल इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। अब वो जब पूछता है कि क्या आपको पता है ऐसी चीज के बारे में, वो कहते हैं कि हाँ मुझको तो पता है। एक बार मैं जब हिमालय में ट्रैवल कर रहा था, जब मैं हिमालय वही हिमालय पहाड़, जब मैं हिमालय में ट्रैवल कर रहा था तो आई हर्ड, मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि आप कैसे बना सकते हैं उस लिक्विड को जो किसी भी पदार्थ को सोने में कन्वर्ट कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि उस लिक्विड को बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। अब भाई रामानाथा तो उसके लिए एकदम परेशान था। उसने कहा कि टेल मी, मुझको बताइए, डिफिकल्ट है तो क्या हो गया, कुछ नहीं जी, अगर वो मुश्किल है बनाना तो उससे कोई बात नहीं है, मुझको बताइए। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग इज लक। ठीक है ना। तो रामानाथा ने कहा कि मुझको बताइए, छोड़िए वो सब बात, डिफिकल्ट है तो है, आप मुझको बताइए, मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना। अब जब ये बात हो गई कि भाई अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो महाराज जो हैं, जो संत जी हैं, उन्होंने कहा यू हैव टू प्लांट अ बनाना ट्री, बनाना प्लांट, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तुमको क्या करना होगा, बनाना मतलब वही केला, ठीक है, तुमको केले के पौधे लगाने पड़ेंगे और उसको अपने हाथों से मतलब वाटर करना पड़ेगा, अपने हाथों से पानी पटाना पड़ेगा, रोज का रोज, रेगुलर ये चीजें करनी है। इन विंटर सर्दियों में द मॉर्निंग ड्यू वही जो मैंने बताया, ड्यू क्या है, ए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें, ऑन लीव्स, पत्तियों पे जो होती हैं, दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, जो रात के दौरान जो है बनती हैं। रात में ठंडी के दिनों में आपको पता ही है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो पानी जो है, जो वायुमंडल में जो वाष्प होता है, वही क्या होता है, जम जाता है और वही ड्यू के फॉर्म में बनता है। ठीक है ना। तो मॉर्निंग में जो ड्यू है, जो पत्तियों पे होती है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुमको वही ओस इकट्ठा करना है। महाराज जी ने कहा कि केले के पौधे लगाने हैं, रोज पानी पर डालना है उसमें, ठीक है, और सर्दियों के मौसम में जब वो ड्यू उस पे गिरेगा, केले के पत्तियों पे जब वो ड्यू आएगी, जब ओस आएगी, तो तुमको क्या करना है, वो ड्यू, वो ओस जो है स्टोर करना है, स्टोर इट इन अ बॉटल, इसको एक बोतल में स्टोर करना है।
When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू, और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगा, मतलब 5 लीटर ड्यू की बोतल, ड्यू जो है, ड्यू से 5 लीटर जब बोतल भर जाएंगे, ब्रिंग इट टू मी, फिर मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड। चैंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। कह रहे हैं कि मैं जादू करूंगा, उसमें कुछ मैजिकल वर्ड हैं, कुछ जादुई शब्द हैं, मैं उसको बोलूंगा और फिर क्या होगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। फिर उसके बाद वो जो तुम्हारा केले का जो ड्यू है, उसकी पत्तियों से जो तुमने इकट्ठा किया है, वो बन जाएगा एक मैजिक पोशन, वो एक जादुई पदार्थ बन जाएगा। फिर तुम उसको जहां छीटोगे वो एकदम समझ लो सोना ही हो जाएगा। और ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और एक बूंद अगर कहीं डाल दोगे ना तुम, उसका एक बूंद जो है उस पदार्थ को सोने में बदल देगा। ठीक है, अब वही चीज तो वो तलाशी कर रहा था। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगला जो अपना पेज है, पेज नंबर 3 के ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा अगर आपको छोटा लग रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, आपके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, रामनाथा वॉज वरीड। अब रामनाथा बेचारा बहुत परेशान था कि बहुत मुश्किल काम है। अब तो ज़्यादा दिन विंटर के बचे भी नहीं हैं, बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। ज़्यादा दिन विंटर के बचे भी नहीं हैं, सर्दियों के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। और वो भी 5 लीटर ड्यू बोला है ना, संत जी ने, महात्मा जी ने 5 लीटर बोला है कि भाई 5 लीटर कलेक्ट करना है, तो ये तो मुझको कितने साल लग जाएंगे कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। तब भाई, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। तो संत जी ने कहा, महात्मा जी ने, देखो एक नहीं बहुत सारे पौधे लगा लो, बनाना के जितने पेड़ तुम चाहते हो उतने लगा लो। ठीक है ना, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। लेकिन उनकी लुक आफ्टर, उनकी जो देखभाल है वो तो तुमको अकेले ही करनी पड़ेगी। और उसमें से जो ड्यू कलेक्शन है ना, जो ओस इकट्ठा करना है, वो तुमको अपने ही हाथों से करना है। ठीक है, वो दोनों कोई नहीं करेगा। अब यहाँ 3 क्वेश्चन अपने पास हैं, चलिए इन तीनों क्वेश्चन को अभी ही जवाब दे ही देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा किस चीज में बिलीव करता था, क्या विश्वास था। हाउ डिड द सेग हेल्प रामानाथा। साधु जो है, महात्मा जो है, उन्होंने रामानाथा की हेल्प कैसे की। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। क्या रामानाथ ड्यू इकट्ठा कर लेगा। गिव अ रीजन, एक कारण भी बताइए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव। रामानाथा क्या बिलीव करता है। भाई देखिए, रामानाथा बिलीव्ड, रामनाथ इस बात को बिलीव करते थे, विश्वास करते थे इस चीज में, दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि कोई ना कोई एक जादुई द्रव होता है, विच कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। ही वॉज सो श्योर अबाउट इट, और वो इसके बारे में इतना ज्यादा श्योर थे, दैट ही स्पेंट ऑल हिज टाइम एंड मनी सर्चिंग फॉर इट, कि उस चीज के खोज के लिए वो अपना पूरा टाइम, अपना पूरा पैसा खर्च कर रहे थे। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग ऑन हिज लैंड, जमीन पे वो अपने खेतों में काम नहीं कर rहे थे। पिताजी ने उतनी सारी जमीन छोड़ी थी, वो उन चीजों पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पैसा खर्च कर रहे थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे एक ऐसी चीज के पीछे जो क्या कर सकती है, किसी पदार्थ को सोने में बदल सकती है। ये है पहले का आंसर। दूसरा है कि महात्मा जी ने हेल्प कैसे किया उनको। ठीक है ना, तो कैसे हेल्प किया जी। द सेग हेल्प्ड रामनाथ बाय गिविंग हिम अ टास्क। महात्मा जी ने हेल्प किया, एक टास्क दिया, एक काम दिया, दैट वुड लीड हिम टू वर्क हार्ड। और वो काम जो है, वही टास्क दिया
जिस काम से उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू की। क्या कहा उन्होंने? महात्मा जी ने ही आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड कलेक्ट ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स एवरी डे। दो इट सीम्ड लाइक अ वे टू मेक मैजिक, द सेज रियल एम वॉज टू टीच रामनाथ द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। देखिए, रामनाथ को महात्मा जी ने हेल्प कैसे किया? हेल्प कुछ इस तरीके से किया कि उन्होंने उसको एक टास्क दे दिया। आपको भी पता है एक टास्क दिया, और क्या टास्क दिया? एक ऐसा टास्क दिया कि उसको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बनाना ट्रीज लगाओ, बनाना के पौधे लगाओ, और उस पर से ड्यू को कलेक्ट करना है, ओस को कलेक्ट करना है, एवरीडे कलेक्ट करना है, रोज कलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब भाई ड्यू कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो ये तो मतलब लग भी रहा था कि थोड़ा मैजिकल चीज है। रोज ओस की बूंद इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, और मैजिक में यही चीज होती है, जितना ज्यादा एकदम आप मुश्किल टास्क दोगे उतना ज्यादा जो है लगता है कि मैजिकल है। और बेसिकली जो साधु जी थे, जो महात्मा जी थे, वो करना क्या चाहते थे? वो रामनाथ को सिखाना चाहते थे कि भाई हार्डवर्क की वैल्यू क्या है। हार्ड वर्क ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको ऐसा लगता है कि रामनाथ ड्यू कलेक्ट कर लेंगे, ओस इकट्ठा कर लेंगे? कारण बताइए। भाई मुझको तो लगता है कि हाँ, कलेक्ट कर लेंगे। यस, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, वो कर लेंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द सेग वर्ड। कर लेंगे। क्यों इकट्ठा कर लेंगे? क्योंकि एक तो उसके ऊपर भूत सवार थी, बहुत डिटरमाइंड व्यक्ति थे कि नहीं, मुझको करना ही है, मुझको ऐसी चीज चाहिए ही जो किसी पदार्थ को सोने में बदल दे। और दूसरा बात कि एक साधु महात्मा जी ने कहा था ये बात, तो और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। और इस चीज के लिए ही वॉज रेडी टू रेडी टू वर्क हार्ड। इसके लिए वो हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार थे, ठीक है ना। विद हिज वाइफ सपोर्ट ही स्टेड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क पेशेंटली। और पत्नी का भी सपोर्ट था, क्योंकि पत्नी भी जान रही थी कि महात्मा जी अब हार्ड वर्क करवाने वाले हैं, और यही सबसे अच्छा जरिया है, भाई सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर नहीं सपोर्ट किया तो फिर तो ये मैजिकल पोशन खोजने में पूरे के पूरे पैसे खर्च कर देंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोगों के पास कोई पैसा बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये थे या आपके आंसर्स, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये अगला जो है आपका पेज नंबर 4, उसी को यहाँ पे जूम आउट किया गया है, ठीक है, जूम इन किया गया है। ओके जी, चलिए। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ जो है अपने घर गए, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बात की, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। अपने उतने सालों से पड़े हुए जो खेत हैं उन खेतों को उन्होंने क्या किया? साफ करना शुरू किया। विच हैड बिन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स। इतने सालों से पड़े हुए थे खेत, कहीं खेतों में घूमने तक कभी नहीं गए, क्योंकि इनको तो मैजिकल पोषण चाहिए था। तो एकदम से पूरे एकदम खेतों को अब साफ सफाई में लग गए, ठीक है ना। देयर ही प्लांटेड, और उन्होंने वहां पे प्लांट किया। प्लांट करने का मतलब वही बोना। रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्रीज, मतलब एकदम कई कई लाइंस जो है बनाना ट्रीज की लगाई, बनाना के पौधों की बहुत सारी लाइन बोई उन्होंने। क्योंकि अब भाई 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है, तो इतना आसान काम तो है नहीं ड्यू इकट्ठा करना। ही टेंडेड का मतलब वही लुक आफ्टर। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. और उसके बाद विंटर में उन्होंने क्या किया? विंटर में उन्होंने ड्यू इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से एकदम इकट्ठा करते थे, क्योंकि संत जी जो है महात्मा जी, उन्होंने बोला भी था कि भाई अपने हाथों से इकट्ठा करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वो ये सब चीजें करते थे। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और उनकी जो पत्नी है उन्होंने हेल्प भी की इस चीज में। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप
took it to the market and got a good price for it. अब मधुमती क्या करती थी, जो खेतों में बनाना के जो ट्रीज लगे हुए थे उस पे जो फल आते थे उस फल को वो लेके मार्केट जाती थी और उसको ठीक ठाक दामों पे बेच देती थी. ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स. समय बीतता गया, रामनाथ जो है और ज्यादा पौधे लगाते गए एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. बहुत ज्यादा बनाना प्लांटेशन उन्होंने कर लिया, बहुत ज्यादा पौधे लगा दिए बनाना के. एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल बीत गए. 6 साल के लास्ट में ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू. 6 सालों के बाद उन्होंने वो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर ली. 5 लीटर ओस की बूंदे जो महात्मा जी ने कही थी वो इकट्ठा कर ली. चलिए चलते हैं आगे. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सीक. अब बहुत ध्यान से भाई, 6 सालों की मेहनत लगी है 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में, तो बहुत ध्यान से वो गए कहाँ पे, उस बॉटल को लेके सेग महात्मा जी के पास में, उस ऋषि के पास में. द सेग स्माइल्ड, और इसी मुस्कुराए. एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. पानी के ऊपर कुछ बोला, बड़ी ही धीमी आवाज में, लो वॉइस में उन्होंने कुछ बोला. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड. उसके बाद उन्होंने बॉटल को रिटर्न कर दिया और कहा, ट्राई इट आउट, ले जाओ इसको, ट्राई करो. अब रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. फिर अब भाई रामानाथ को लगा कि अब तो भाई हो ही गया. अब जो है महात्मा जी जो है उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने तो अब इस ओस की बूंदों को जादुई ओस की बूंदे बना दी हैं. तो अब तो मैं जहां भी इसको छीट दूंगा समझ लीजिए कि वो एकदम क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा सोने का हो जाएगा. अब बगल में ही एक कॉपर की वेसल थी, ठीक है ना, एक तांबे की बर्तन थी. उन्होंने क्या किया, रामनाथ ने उसी पे स्प्रिंकल कर दिया. स्प्रिंकल करने का मतलब छिड़कना, ठीक है ना. उसी पे स्प्रिंकल कर दिया, उसी पे छिड़क दिया. फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, ठीक है. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू द गोल्ड. और उसके बाद इंतजार करने लगे कि अब भाई छीट ही दिया है तो अब ये गोल्ड में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. लेकिन हुआ कुछ नहीं. वो तो तांबे का बर्तन ही रह गया, वो तो चेंज ही नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सीक. अब उसने कहा, रामनाथ ने कहा महात्मा जी से कि भाई ये आपने मेरे साथ चीट किया है, आपने मुझको धोखा दिया है. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. मैंने अपने जीवन के 6 प्रीसियस का मतलब वैल्यूएबल, ठीक है ना, मैंने अपने जिंदगी के 6 मूल्यवान साल जो है बर्बाद कर दिया है, वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना. आपने क्या किया, आपने तो धोखा दे दिया ना मुझको. आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझको इसको ऐसा बना देंगे कि मैं किसी भी चीज पे जैसे ही इसको छिड़कूंगा तो ये सोने में बदल जाएगा. बट सीग महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. जो महीपति थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जो है कहा मधुमती को कि आगे आओ. सी केम विद अ बॉक्स. एक बक्से के साथ वो आई. व्हेन सी ओपेंड इट. और जब उसने उस बक्से को खोला, इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कोइंस. भीतर जब देखा तो पूरा का पूरा बक्सा जो है वो भरा हुआ था. किस चीज से, उसमें स्टैक्स लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, ठीक है ना. किस चीज के ढेर लगे हुए थे, उसमें पूरे के पूरे बक्से में ढेर लगा हुआ था सोने का, ठीक है ना. गोल्ड कोइंस का ढेर लगा हुआ था. बात समझ में आ रही है. नाउ द सेग टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड.
अब जो है साधु जी जो हैं उन्होंने अब वो मूव हुए किसके तरफ, रामनाथ के तरफ, और कहा देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता, कोई ऐसी जादू नहीं होती जो चीजों को क्या कर दे, सोने में बदल दे। यू वॉक्ड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने कड़ी मेहनत की है अपने जमीन पे, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये जो तुमने प्लांटेशन की है, वही प्लांटेशन वर्ड जो आपने पढ़ा शुरू में, तुमने जो ये प्लांटेशन की है, ये जो पौधों को लगाया है, ये जो बनाना ट्रीज को लगाया है, while you looked after the trees your wife sold the fruits in the market, और जब तुम पेड़ों को देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी पत्नी जो है इसने क्या किया, इसने वो जो फल हैं पेड़ों के, जो फ्रूट्स हैं, उसको बाजार में बेचा है। That's how you got this money, और इस तरीके से तुमको ये पैसे मिले हैं। It was your hard work that created this wealth, not magic। तुमको अगर ये धन मिला है तो ये धन कैसे मिला है, ये धन सिर्फ और सिर्फ तुमको तुम्हारी हार्ड वर्क से मिला है। दुनिया में सक्सेस पाने का एक ही तरीका है जी, हार्ड वर्क। मैजिक से ये धन नहीं मिला है, जादू से ये नहीं मिला है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, और अगर मैं तुमको ये पहले बता देता कि भाई कोई जादू होता नहीं है, कोई जादू वगैरह कोई मैजिकल चीजें नहीं होती हैं, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, हो सकता था तुम मेरी बात नहीं सुनो। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, हो सकता है तुम किसी और दूसरे साधु महात्मा के फिर फेर में लग जाओ कि वो साधु जी नहीं बताए, वो महात्मा जी नहीं बताए, आप बताइए, ठीक है। तो तुम मुझको मेरी बातों को सुनते नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पे ही एक ट्रिक आजमाई, ठीक है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, अब रामनाथ को समझ में आ गया कि सही में जादू वाली चीज क्या है। विजडम मतलब बुद्धि होती है। अब उसको रियल में जो है इस चीज का एहसास हो गया। बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वॉक्ड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसके बाद से फिर उसने समझ लिया कि भाई कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप हार्डर करेंगे वर्क, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ये चैप्टर लिखा हुआ था जी सुधा मूर्ति के द्वारा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं आपको। चलिए 2 क्वेश्चन और यहाँ लास्ट में है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ को गुस्सा क्यों आ गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और उसकी जो पत्नी है मधुमती, उन लोगों ने कैसे वेल्थ क्रिएट किया, कैसे पैसे कमाए। Ramnath was angry because after collecting the dew drops for 6 years and giving them to the sage, he expected them to magically turn things into gold. रामनाथ बेचारा बहुत ज़्यादा एंग्री था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बिकॉज क्योंकि आफ्टर कलेक्टिंग द ड्यू ड्रॉप्स, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, 6 साल इकट्ठा किया था ना उसने, 6 साल इकट्ठा करने के बाद, एंड गिविंग देम टू द सेग, और साधु जो हैं महात्मा जो है उनको देने के बाद, ही एक्सपेक्टेड देम टू मैजिकली टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उसको इस चीज की एक्सपेक्टेशन थी, उसको आशा थी कि महात्मा जी इसको ऐसा बना देंगे कि ये किसी भी चीज को गोल्ड में बदल देगा। हाउ ईवर, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद, व्हेन ही ट्राइड इट एंड नथिंग हैपन, जब उसने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, ही फेल्ट चीटेड, तब उसको महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया है। एंड बिलीव्ड दैट ही हैड वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और उसको विश्वास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के 6 साल गंवा दिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, कैसे उन्होंने धन क्रिएट किया। तो आपको भी पता है रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क, कैसे धन क्रिएट किया, हार्ड वर्क से, कठिन मेहनत से।
रामनाथ टुक केयर ऑफ द बनाना प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। रामनाथ ने क्या किया, बनाना प्लांटेशन जो है, बनाना के पौधों को उगाया, उसका देखभाल किया, और मधुमती जो उसकी पत्नी थी उसने उनको ले जाके मार्केट में बेचा। देयर कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर द ईयर्स, लगातार मेहनत किया उन्होंने, कंसिस्टेंट एफर्ट किया, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, एफर्ट मतलब प्रयास, ओवर द ईयर लगातार मेहनत किया कई सालों तक, और इसी मेहनत से टर्न्ड द प्लांटेशन इनटू अ सोर्स ऑफ इनकम, इसी मेहनत से वो प्लांटेशन जो है वो टर्न हुआ एक सोर्स ऑफ इनकम में, इसी चीज से पैसा आया, विच हेल्प देम, जिसने उनको हेल्प किया, अर्न एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इसी चीज से उनको ये हेल्प मिली कि वो पैसे कमा पाए, और उस पैसे जो है उन्होंने कमाए और गोल्ड कॉइन्स जो है उन्होंने इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। आप कमेंट करके बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। ठीक है, अब हेल्प करिए आप भी, और इस चैप्टर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझको मोटिवेशन मिल सके अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।